हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर अकाउंटिंग फर्म बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी अकाउंटिंग फर्म के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं रिगार्डिंग टैक्स फाइलिंग डेडलाइन या फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट या फिर सर्विस प्राइसिंग, तो दोस्तों इतने सारे क्लाइंट्स के मैन्युअली मैसेज कर पाना, उसको रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में, तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जो चैटबॉट है ये काम कैसे करता है। उसके लिए दोस्तों मुझे जरूरत पड़ेगी एक व्हाट्सएप अकाउंट की, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, और साथ में मुझे जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो पैबली चैट फ्लो के फ्लोज की हेल्प से ऑलरेडी मैं एक फ्लो क्रिएट करके रखा हुआ हूं। तो मैं एक अकाउंटिंग फर्म का ऑनर हूं और रेगुलर बेसिस पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मैसेज करते हैं रिगार्डिंग टैक्स फाइलिंग डेडलाइन या फिर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट या फिर प्राइसिंग के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो चैटबॉट है काम कैसे करता है। उसके लिए मैं वापस से किसी क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाता हूं, और जब भी कभी मेरा क्लाइंट मुझे मैसेज करेगा तो ये हेलो मैसेज यहाँ से सेंड कर दिया गया, तो एक ऑटोमेटिक मैसेज उसके पास में आ जाता है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो ये ऑटोमेटिक मैसेज जो आया है, इसने सबसे पहले मेरा नाम पूछ लिया है, तो मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ। तो ये नाम जो मैं ले रहा हूँ ये एक डमी नेम लेकर के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ABCL। तो मैंने इस नेम को सेंड कर दिया। तो जब मैंने नेम सेंड किया तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, और वो मैसेज जो आया वो मेरे नाम से ही आया है, हाय ABCL, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे, प्लीज चूज एन ऑप्शन। और साथ में उसने 3 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं? टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन जानना चाहता हूँ, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस इंडिविजुअल्स अप्रैल 30। अगर आप एक इंडिविजुअल की आप टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 15 जून तक है, या कॉर्पोरेट में है तो 6 मंथ्स आफ्टर फिस्कल ईयर एंड। सो वुड यू लाइक हेल्प फाइलिंग योर टैक्स बिफोर द डेडलाइन। तो उसने फिर मुझे 2 ऑप्शन भी दे दिए। तो क्या आप अपनी टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं तो यस प्लीज पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको कोई हेल्प चाहिए तो गेट हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। या यहाँ पे एक और ऑप्शन था ऊपर की तरफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो मैं अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो क्या एक और मैसेज आता है मेरे पास में? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर से उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, यस प्लीज या गेट हेल्प। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन थे कि अगर मेरे पास में सर्विंग प्राइस पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता है? हाँ, उसने मुझे अपनी प्राइसिंग बता दी है कि अगर आपका पर्सनल टैक्स रिटर्न है तो 1200 रुपीज़, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके केस में 5000 रुपीज़, और आपका कॉर्पोरेट का है तो 10,000 रुपीज़। तो इस तरीके से करके उसने मुझे अपनी प्राइसिंग दे दी, और फिर से उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, यस प्लीज या गेट हेल्प। अगर मैं यहाँ पे यस प्लीज पर क्लिक करता तो क्या मेरे पास में एक और रिप्लाई आता? हाँ, एक और रिप्लाई मेरे पास में आ जाता है, तो यू आर ऑल सेट। तो यहाँ पर उसने कहा कि हम आपकी फाइलिंग में हेल्प कर रहे हैं, वी आर हेयर टू मेक टैक्स सीजन स्ट्रेस फ्री। तो देखा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मैसेज अभी हो रहा है, जब भी हम किसी ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं इमीडिएटली हमारे पास में एक मैसेज आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है बैकएंड पर और वो ये सारे के सारे क्विक रिप्लाईज कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे जो क्विक रिप्लाईज आ रहे हैं ये चैटबॉट कर रहा है। तो दोस्तों, यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं यहाँ पर किसी भी ब्राउजर को यूज करके टाइप कर देता हूँ pabbly.com चैट फ्लो। तो pabbly.com/ChatFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये एक लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन, एक है साइन इन का ऑप्शन। आपने अभी तक अगर पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप क्लिक करके उस अकाउंट को सेटअप करना सीख सकते हैं। मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं यहां पर साइन इन पर क्लिक करता हूं।
तो जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पे पैबली के द्वारा दिए जाने वाले सारे ऐप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली ईमेल वेरिफिकेशन, पैबली हुक एंड पैबली चैट फ्लो। अब दोस्तों हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं यहाँ पे पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सेस नाउ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिए गए इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में दोस्तों आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं या आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, वो सारे के सारे मैसेज सारे के सारे क्लाइंट्स के आप एक ही जगह पर देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को देख सकते हैं, उसके कस्टम फील्ड को चेक कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के दोस्तों आप टीम बना सकते हैं, टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में दोस्तों नए नए टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, या जो कंपनी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं, या जैसे कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप उनको टैक्स फाइलिंग की डेडलाइंस के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप ब्रॉडकास्ट की हेल्प से सारे के सारे क्लाइंट्स को एक साथ मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के दोस्तों आप व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में हमारे जितने भी फीचर्स हैं इनके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। गेट हेल्प में आकर के दोस्तों यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप पैबली के अदर ऐप्स के बारे में भी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों हमको एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो हम यहाँ पे फ्लोज पर आकर के फ्लोज पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज मेरे सामने खुल करके आएगा। यहाँ आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि टोटल 52 फ्लोज जो है मैं अभी तक बना चुका हूँ, जिसमें से 51 फ्लो जो है वो इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है दोस्तों जिसको कि मैंने अभी अभी आपको चला करके दिखाया था। ये एक्टिव लिखा हुआ है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों ये जो चैटबॉट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। मैं दोस्तों समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस एक्टिव वाले चैटबॉट को हम इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट मैं क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। ये मैंने सेव कर दिया और वापस से हम फ्लोज पर आते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं, और जब हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो। तो अब हम यहाँ पे ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं तो एक इस तरीके का पेज आपके सामने आता है। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको हम एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया, और वो नाम क्या है, फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म टेस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ये विंडो दिख रही होगी, ये विंडो है फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि चैटबॉट को स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं। एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड्स के थ्रू हमारा फ्लो कब स्टार्ट होता है, जब मेरा कोई कस्टमर, मेरा कोई क्लाइंट टाइप करता है, जैसे कि कुछ कीवर्ड है, कॉमन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हेलो, हाय, हे, या फिर वो कहता है टैक्स, या फिर उसने कहा कि डेडलाइन, ऐसे करके अगर कुछ ने कुछ कीवर्ड्स टाइप किए तो मेरा ये फ्लो काम करेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को टाइप करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस को टाइप करते हैं, जैसे कि उसने कहा आई वांट टू नो अबाउट टैक्स डेडलाइन। तो उस कंडीशन में हमारे ये जो कीवर्ड्स हैं काम नहीं करेंगे, तब मेरा फ्लो एक्टिवेट नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको रिजेक्ट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों रिजेक्ट्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक अकाउंट फर्म का ऑनर हूं और मैं एक साथ अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं रिगार्डिंग द डेडलाइन ऑफ द टैक्स फाइलिंग। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज टाइप करना पड़ेगा, मैसेज सेंड करना पड़ेगा, और वो टेम्पलेट की हेल्प से मैं कर सकता हूं। दोस्तों अभी मेरा कस्टमर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ कीवर्ड्स का। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैंने एक कीवर्ड ले लिया हेलो। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी कभी हम किसी कीवर्ड को टाइप करेंगे तो हमें कॉमा नहीं लगाना है, हमें एंटर प्रेस करना है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमें हर एक वो स्पेलिंग लेकर के चलनी है जिसमें कि हमारा कस्टमर हमको रेगुलर बेसिस पर मैसेज करता है। जैसे कि कई बार वो स्मॉल लेटर्स में भी करता है तो मैंने स्मॉल में भी कर दिया, कई बार वो HALO ऐसे लिखता है तो वो भी लिख दिया, कई बार वो HEY करके लिखता है तो ये
भी लिख दिया, कई बार वो HII करके लिखता है तो वो भी लिख दिया, या सिंपली उसने मुझे टाइप किया टैक्स तो ये भी मैंने डाल दिया, या फिर उसने टाइप किया डेडलाइन तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक कीवर्ड्स को मैंने डाल करके एग्जांपल के तौर पर आपको दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी मेरा कोई कस्टमर मुझे हेलो मैसेज करता है तो उसके लिए मैं चूंकि उस कस्टमर के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में नहीं जानता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उससे उसके नाम या उसके फ़ोन नंबर के बारे में ही जानने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्शन की हेल्प लेता हूँ और एक्शन की हेल्प से हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आस्क एड्रेस, आस्क लोकेशन, आस्क क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक और ये विंडो खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे जब विंडो खुल के आएगी तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ। ये फ्लो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे उससे उसका नाम जानना है तो इसके लिए मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो उसका नाम जानने के लिए मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया और वो मैसेज क्या है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो यहाँ पे मुझसे नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे मुझे नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैं कुछ कस्टम फील्ड को चूज कर सकता हूँ, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं एड्रेस, स्टेट, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सिटी, कंपनी। अब चूंकि मुझे उसका नाम जानना है तो मैं यहाँ फुल नेम पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फॉर्मेट। अब नॉर्मली जो नेम होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में होता है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर सपोज कीजिए कि मैं उससे ईमेल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता तो फिर मुझे नीचे ऑप्शन चूज करना पड़ता ईमेल वाला। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली नेम को ही यानी कि टेक्स्ट को ही मैं चूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया और उसका नाम जानने की कोशिश की। अब अगर मेरा जो क्लाइंट है मुझे अपना नाम बताता है तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई करना होगा। तो रिप्लाई के लिए यहाँ पे क्वेश्चन के सामने एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, उसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा और टेक्स्ट प्लस बटन को मैं चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे जब मेरे क्लाइंट ने अपना नाम बता दिया तो मैं उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद दे देता हूँ और एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया और मैसेज क्या है, हाय डॉलर नेम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। अब जब भी उसको मैसेज जाएगा तो उसके नेम से ही जाएगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, हाउ कैन वी असिस्ट यू टुडे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया और कह दिया कि प्लीज चूज एन ऑप्शन। अब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन दिया गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे उसको चूज करने के लिए, तो मैं इन ऑप्शन को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। वो 3 ऑप्शन क्या है, टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विस प्राइसिंग। तो अब मेरा क्लाइंट इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। तो इन तीनों में से अगर वो किसी को भी चूज करेगा तो उसके केस में मुझे उसको रिप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम केस ले लेते हैं टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस का। तो अगर मेरे क्लाइंट ने चूज किया टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस तो अगेन मैं क्या करूंगा, ड्रैग करके इसको ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा, टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और एक मैसेज मैं अपने क्लाइंट के लिए टाइप कर देता हूं। तो मैंने टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस उसको बता दी। अब यहाँ पे टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस के बारे में पूरा यहाँ पे टाइप किया मैसेज, टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस। तो सबके बारे में अलग अलग बता दिया, जैसे कि इंडिविजुअल्स के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, या फिर आप कॉर्पोरेट से हैं तो उसके बारे में भी। और साथ में मुझसे कह दिया वुड यू लाइक हेल्प फाइलिंग योर टैक्स बिफोर द डेडलाइन। तो क्या आप अपने टैक्स फाइलिंग को फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से मुझे ऑप्शंस देने होंगे। तो मैंने उसको 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है यस प्लीज और दूसरा है गेट हेल्प। तो अगर वो अपनी फाइलिंग करना चाहता है, टैक्स फाइलिंग करना चाहता है तो वो यस प्लीज पर क्लिक कर सकता है, और अगर उसे कोई और हेल्प चाहिए तो वो यहाँ पर भी क्लिक कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन था रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर लेते हैं। अभी इसको भी देखते हैं आगे। पहले हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका आंसर कर देते हैं कि अगर उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत होती है तो हम ये भी उसको बता देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे तो ये भी यहाँ पर बता दिया गया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू फाइल योर टैक्सेस प्लीज हैव द फॉलोइंग रेडी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं ये आपको रेडी रखने हैं। और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया वुड यू लाइक हेल्प फाइलिंग योर टैक्स बिफोर द डेडलाइन। तो फिर से मुझे उसको ऑप्शन देना होगा, तो मैं 2 बटन के थ्रू उसको फिर से ऑप्शन दे देता हूं कि उसे फाइल करना है या नहीं करना। तो फिर से मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, एक है यस प्लीज का, एक है गेट हेल्प का, कि अगर उसे फाइलिंग करनी है तो वो यस प्लीज पर क्लिक करेगा और उसे अगर कोई और हेल्प चाहिए तो वो गेट हेल्प पर क्लिक करेगा। तीसरे केस में दोस्तों एक प्राइसिंग पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करके इसको ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर से टेक्स्ट प्लस बटन चूज कर लेंगे और अपनी जो सर्विस प्राइसिंग है उसके बारे में मैसेज दे देंगे। तो यहाँ पर सर्विस प्राइसिंग के बारे में मैसेज दे दिया उसको। मैसेज क्या है, हेयर इज क्विक ओवरव्यू, पर्सनल टैक्स रिटर्न है तो क्या चार्ज रहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या चार्ज रहेंगे, कॉर्पोरेट है तो क्या चार्ज रहेंगे। और फिर से उससे क्वेश्चन पूछ लिया वुड यू लाइक हेल्प फाइलिंग योर टैक्स बिफोर द डेडलाइन। तो जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको फिर से कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो बटन के थ्रू ऑप्शंस हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, यस प्लीज कि अगर उसे फाइलिंग करनी है तो प्लीज मतलब यस प्लीज पर क्लिक करेगा, नहीं तो उसे कोई और हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों केस में हमें
हमने जो ऑप्शन दिए थे वो यस प्लीज और गेट हेल्प का ऑप्शन दिया था। तो तीनों के केस में अब हमें रिप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी को भी यस प्लीज को क्लिक कर लेते हैं, तो टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेंगे। तो तीनों के केस में अगर वो फाइलिंग के लिए ओके करता है तो हमें सेम ही मैसेज करना होगा। तो इसलिए तीनों फ्लोज को हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद में मैसेज को टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फ्लो को कनेक्ट कर दिया और यहाँ के यस प्लीज को भी मैंने इस फ्लो को यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस मैसेज को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया जब उसने फाइलिंग के लिए ओके किया। तो देखते हैं यहाँ पे मैसेज क्या है। मैसेज है श्योर डॉलर नेम। तो अगेन मैंने उसी के नाम से मैसेज किया, यू आर ऑल सेट, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर डिटेल्स। दोस्तों यहाँ फ्लो बहुत बड़ा नहीं हो, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लेकर के चला है कि उसने अपनी डिटेल्स सबमिट कर दी हैं। आप अलग अलग डिटेल्स उससे पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंडिविजुअल के लिए फाइल करना है, कॉर्पोरेट के लिए फाइल करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए फाइल करना है, या फिर आप उसकी और भी ज़्यादा डिटेल्स अलग अलग ले सकते हैं। सबके लिए आप अलग अलग फ्लो तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पे रह गया था और वो ऑप्शन क्या था, वो था गेट हेल्प का। तो अगर मेरा कोई क्लाइंट गेट हेल्प, उसे और कोई हेल्प चाहिए तो उस पर क्लिक करेगा तो फिर मुझे एक और मैसेज देना होगा। तो फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ और उसको एक मैसेज दे देता हूँ। तीनों के केस में, गेट हेल्प के केस में एक ही मैसेज जाएगा। तो हर जगह पर हम इस फ्लो को वहीं पर कनेक्ट कर देते हैं एक ही साथ में। तो मैंने उसको गेट हेल्प के केस में मैसेज दे दिया और वो मैसेज क्या है देख लेते हैं। मैसेज है वेलकम डॉलर नेम। तो अगेन हमने उसके नाम से ही मैसेज किया है, वी वुड लव टू हेल्प विद योर टैक्सेस, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट व्हाइल वी आर कनेक्टिंग यू टू अवर टैक्स एसोसिएट और यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। ये डमी नंबर लेकर के रखा हुआ है। तो बता दिया गया उसको कि या तो आप वेट कीजिए कि हमारे जो टैक्स एसोसिएट हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे के सारे फ्लोज को कनेक्ट कर दिया। जब मेरे क्लाइंट ने हाय हेलो लिखा तो हमने उसका नाम पूछ लिया, उसके बाद में उसके नाम के लिए उसको धन्यवाद दे दिया और उसको 3 ऑप्शन दे दिए कि उसे टैक्स फाइलिंग करनी है, मतलब टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन जाननी है, या कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है, या प्राइसिंग के बारे में जानना है। तो प्राइसिंग के केस में हमने अपने प्राइसिंग बता दिए, उससे ऑप्शन पूछ लिया कि उसको फाइल करना है या कोई हेल्प चाहिए। अगर उसने डेडलाइन जानने की कोशिश की तो हमने उसको डेडलाइन बता दी। फिर से उससे हमने 2 ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको फाइल करना है या आपको हेल्प चाहिए। अगर उसने मुझसे डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो मैंने सब बता दिया और फिर से उससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप फाइल करना चाहते हैं या कोई हेल्प चाहिए। तो फाइल करना चाहते हैं तो ये मैसेज चला गया और हेल्प चाहिए तो ये मैसेज चला गया। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट है, ये बन करके तैयार हो जाता है। अब मैं इस चैटबॉट को सेव कर देता हूं और अब मैं इसको रियल टाइम में जाकर के चेक कर लेता हूं कि क्या मेरा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो चैट हमने पहले की थी, सबसे पहले हम इस चैट को क्लियर कर देते हैं। मैं फिर से एक मैसेज टाइप कर देता हूँ हेलो का। तो सिंपली मैंने उसको हेलो लिखा एक अकाउंटिंग फर्म को। तो क्या मेरे पास में ऑटोमेटिक मैसेज आया? यस, मेरे पास में ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो सबसे पहले उसने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया, तो मैं एक डमी नेम यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। उसके केस में मैं इस डमी नेम को टाइप कर देता हूँ ABCL और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो मैंने डमी नेम सेंड कर दिया। अब मेरे पास में जो मैसेज आया वो मेरे नाम से ही आया, हाय ABCL, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम। 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए। अगर मैं टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करता हूँ, टैक्स फाइलिंग डेडलाइन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे डेडलाइन बता दी गई और नीचे मुझे ऑप्शन दे दिया गया क्या आप फाइल करना चाहते हैं डेडलाइन से पहले या कोई और हेल्प आपको चाहिए। अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है और फिर से मेरे पास में 2 ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या आपको डेडलाइन से पहले फाइल करना है या आपको और कोई हेल्प चाहिए। और अगर मैं सर्विस प्राइसिंग के बारे में क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, वो अपनी प्राइसिंग बताता है और फिर से मुझसे ऑप्शन देकर के 2 क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको फाइलिंग करनी है या आपको हेल्प चाहिए। अगर मैं किसी भी केस में फाइलिंग पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फाइलिंग के लिए एक और कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि सेम वही नेम से श्योर ABCL, यू आर ऑल सेट और थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म। और अगर मैं गेट हेल्प पर क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है और वो भी मैसेज मेरे नाम से ही है, वेलकम ABCL, वी वुड लव टू हेल्प विद योर टैक्सेस, सो प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट व्हाइल वी आर कनेक्टिंग यू टू अवर टैक्स एसोसिएट और यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस पर्टिकुलर नंबर। तो देखा दोस्तों कि ये जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, वापस से पैब्लिक चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और ये सारे के सारे मैसेज को चेक कर लेते हैं कि क्या आपको मैसेज दिख रहे हैं। हम उसी कस्टमर ABCL को चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे कस्टमर ने हमको मैसेज किया था और वो मैसेज क्या था, हेलो।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, यस, यहाँ पे ये हेलो किया उसने। उसके बाद में हमारी कंपनी से ये मैसेज चला गया, उसने अपना नाम बताया, हमारी कंपनी से ये मैसेज चला गया, उसने टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन के बारे में जानने की कोशिश की तो हमने उसको टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बता दी, उसने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे तो हमने उसको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी, और उसने मुझसे सर्विस प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए क्लिक किया तो मैंने उसको अपना सर्विस प्राइसिंग बता दिया। और उसके बाद में अगर उसने यस प्लीज पर क्लिक किया, फाइलिंग करने के लिए क्लिक किया, तो हमने उसको फाइलिंग की जो कंफर्मेशन है वो मैसेज उसको दे दिया, और उसने अगर हेल्प पर क्लिक किया तो भी एक मैसेज हमारी तरफ से यहाँ से चला गया। तो सारे के सारे मैसेज दोस्तों आप एक ही जगह पर देख पा रहे हैं इनबॉक्स सेक्शन में कि जो कस्टमर आपको मैसेज कर रहा है या आपकी कंपनी के द्वारा कस्टमर को मैसेज हो रहे हैं। अदर कस्टमर्स के मैसेज भी आप एक ही जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मैसेज आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग मैसेज हैं। तो ये सारे के सारे मैसेज आपको फेल्ड दिख रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये सब नेम मैंने डमी लेकर के रखे हुए हैं, इसलिए हर जगह पर फेल दिख रहा है, केवल एक ही एक्टिव नंबर है। और इन एक्टिव नंबर के केस में आपको यहाँ ब्लू टिक भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये मैसेज हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पर डिलीवर हो रहे हैं और उनको हम सही तरीके से उसको चला पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।